तो सीआरसीएस पर करिए कि 2 साल में अभी तक 4000 करोड़ ही क्यों बांटता है उनके पास अभी भी 25,000 करोड़ पड़ा। सहारा तो देने के लिए बैठा है, सहारा का प्रॉपर्टी इंडिया है, कहीं खाली नहीं है सहारा, सहारा इंडिया में नहीं है और सहारा की मैनेजमेंट भी नहीं कर रहा है। एक मिनट कनाई जी मैं आपको यहाँ एक मिनट चाहता हूँ, इसके बारे में 1 मिनट रुकिए सतीश जी। हाँ बोलिएगा सतीश जी बोलिएगा। मैं इसके बारे में आपको मानता हूँ और मैं कल से वो एजेंसी से भी पूछने का काम शुरू करने वाला हूँ 1-2 दिन में, लेकिन आपकी बात मैं मानता हूँ। सतीश जी बोलिए क्या बोल रहे हैं सतीश जी बोलिए। देखिए साहब जो कनाई जी कहना चाह रहे हैं कि 25,000 करोड़ पड़ा हुआ है वो सीआरसीएस लाएगा और पैसा बांटेगा। देश के सामने यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि टोटल जो पैसा 24,000 करोड़ रुपए था उसमें से इन्होंने 65,000 करोड़ रुपए एमएमएलए में जो पैसा लगाया है। आज जो 24,000 करोड़ रुपए की जो बात कर रहे हैं उसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और यूनिवर्सल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका पैसा मात्र 6,750 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है। वही सीआरसीएस को मिलेगा, बाकी पैसा फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। और इन जैसे कनाई जैसे जो लोग आ रहे हैं पूरे देश भर में, झारखंड में इसी नाते हिंदी साइको को पागल कहते हैं। सुन लीजिएगा, अब वैधानिक रूप आज झारखंड में गार्जियन को भी ये दूसरे से प्रस्तुत करना चाहता है। जब सहारा सेबी के मामले में रियल इस्टेट और हाउसिंग में एक मिनट हाउसिंग का है उसमें दावेदारी की बात है, तो ये कौन से पैसे की बात कर रहा है जो सेबी सीआरसीएस दूसरे का। सर एक मिनट, ये देश को गुमराह करने के लिए आते हैं। पूरे ओपी श्रीवास्तव ने ऐसे 15-20 लोगों गैंग को स्टार्ट किया है। इनको पर महीने पगार मिलती है देश को गुमराह करने के लिए, और ये देश को गुमराह करने का काम कर भी रहे हैं। एक झारखंड में फ्रेंचाइजी गार्जियन का 70 लाख रुपए बैंक का लोन था, उसने डिफिशियंसी हटा करके 70 लाख का लोन का क्लियर कर दिया। ऐसे इन्होंने पूरे राज्य में सभी राज्यों में अड्डा खोल रखा है कि देश को गुमराह करिएगा और सीआरसी के नाम से लटका के रखिएगा। पैसा सहारा नहीं देना चाह रही, और सीआरसी का स्टाफ का सीधा कहना था कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, कोई आदेश नहीं है, ये सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए बंटने के बाद आएगा या नहीं आएगा इसका कोई जवाब नहीं है। ये आप लोग मंत्री से पूछेगा, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस है और ना भारत सरकार की कोई गाइडलाइंस है। ये सिर्फ देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, संगठन को तोड़ने का काम कर रहे हैं और लीगल कार्रवाई में लोग ज्यादा नहीं जाएं इसका काम कर रहे हैं। सिर्फ इनका यही काम है। जब ये कहते थे आपके चैनल पे कि अक्टूबर में दिवाली का पेमेंट मिलेगा, फिर ये कहते थे कि आपको दिसंबर में मिलेगा, फिर कहते थे मार्च में मिलेगा, कहां गया, कब पैसा मिलेगा? अभी आपके सामने ये कह रहे हैं कि सहारा से भी खाता जो था पैसा उसका सेटलमेंट हो गया। अगर ये कह रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए हमने जमा कर दिया सेबी के खाते में, इनके पास कोई प्रमाण है? उसका प्रमाण ये दे सकते हैं क्या? क्यों देश को गुमराह करने का काम करते हो? सेटलमेंट किस बात का हुआ है? तो अगर सेटलमेंट हुआ है और प्रबंधन के आप आदमी हो तो आपके पास ऑर्डर कॉपी होना चाहिए, आपके वकील के पास कुछ होना चाहिए जिससे आप सटीक जवाब दे सके मंच पर आकर के। सिर्फ आप गुमराह करने का कोई काम नहीं करते, देश को, निवेशक को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कितने लोग मारे जा रहे हैं, कोई आपको दर्द नहीं है उनका। कितने लोगों की बेटियों की शादी रुकी है, कोई दर्द आपका नहीं है। कितने लोगों की किडनी खराब हो गई, उनके पास इलाज नहीं हो रहा, उनका कोई दर्द नहीं है आपको किसी का दर्द नहीं। आपको सिर्फ अपना कहना, वीडियो बना के डालना, फेसबुक पर चलाना, आपको अपने पगार से मतलब है कि देश को गुमराह कैसे करें, हमारी पॉकेट में 1-2 लाख रुपए हर महीने मिल जाए, वो आप काम कर रहे हो। और करने का वही काम आप कर रहे हो, चाहे आपको कोई गाली दे, चाहे बदमाशीगिरी करे, आपको सुनने की आदत पड़ गई, सुनते जाते हो। जवाब प्रमाण कोई नहीं आपके पास। अगर वास्तविक आपके पास प्रमाण है तो मैं कह रहा हूं कल पाठक की लाइफ में आइएगा और 9,000 करोड़ रुपए जो आपने जमा किया है, ड्राफ्ट से किया है या चेक से किया है, उसका प्रमाण रखिए देश के सामने। क्या सेटलमेंट हुआ सेबी का? क्यों गोल गोल घुमाने का काम करते हो? जो सहारा सुपर ट्राई करते करते मर गए, वो गोल घुमाते रहे। ओपी श्रीवास्तव भी गोल घुमाने का काम कर रहे हैं। अभी आप कह रहे भाभी जी आएंगी, अपने पति का कलंक मिटाएंगी, वो कहां गया तुम्हारा? सारा कब तक झूठ बोलोगे देश के सामने? झूठ बोलने का अलावा कोई काम ही नहीं आपका। जवाब क्या दोगे? आपका जवाब है 9,000 करोड़ रुपए आपने जमा किए, सेटलमेंट केस का कोई प्रमाण है? आप प्रमाण दीजिए पहले, तब बात रखते अपनी।
आपके पास कोई प्रमाण है तो प्रमाण दीजिए पहले आप प्रमाण रखिए, प्रमाण के साथ काम रखिए। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शुक्ला जी ने रखा है, सहारनपुर में प्रॉपर्टी को आपको खरीदा और उसने प्रॉपर्टी में कब्जा किया, वो हम प्रमाण दे रहे हैं आपके सामने, आप हमको प्रमाण दीजिए, जवाब ले लीजिए। एक मिनट कन्हैया को बोलने दीजिए जरा सा, एक सेकंड। जवाब नहीं चाहिए, हमको प्रमाण चाहिए, जवाब नहीं चाहिए, प्रमाण चाहिए। 2000 करोड़ रुपए अगर आपने सेबी अकाउंट में जमा किया उसका प्रमाण चाहिए, जवाब नहीं चाहिए हमको। बोलिए कन्हैया, जवाब नहीं चाहिए। सतीश जी ऑफिस कब खुल रही है, ऑफिस कब खुल रही है, बता दो, ऑफिस कब चाहिए, ऑफिस कब खुले, लेने ऑफिस कब खुलेगी, ऑफिस कब खुलेगी ये बता दो, ऑफिस कब खुलेगी ये बता दो, ऑफिस का कल से परसों से खोल रहे हो, एक हफ्ते बाद खुले, कब खुलेगी जरा बता दो। मेरी ऑफिस खुली है, हमसे हमारी ऑफिस खुली है, ऑफिस कहाँ बंद है, मेरा ऑफिस खुला है। अरे पागलों की ऑफिस तो हमेशा खुली रहती है, अरे पागलों की ऑफिस तो हमेशा खुली रहती है। अरे वो सहारा वाली फ्रेंचाइजी, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, गांव गली से जो पैसे वसूलते थे उनकी आप पूछ रहा हूं, हम पागलों की ऑफिस थोड़ी पूछ रहे हैं। जो ऑफिस का हमारे लड़के की शादी रुकी है पैसे के अभाव में, सीआरसी में 4 लाख रुपए है, हमने डिमांड किया तो ऐसी जानकारी मिली कि आप तो मेंबर ही नहीं है। ये साहब देखिए कन्हैया कितनी बार बोले हैं, नहीं आप ये बताइए, ये आपके बड़े अधिकारी किधर हैं, किधर हैं आपके बड़े अधिकारी? याद आ गया, आज तो सर याद आया, झारखंड में नागेंद्र कुशवाहा लेटर देके इनकी कंपनी के लोगों ने कहा है कि इन्होंने जो भी बांड बनाए हैं वो फर्जी तरीके से बनाए हैं। क्या देश के सभी एजेंटों ने बांड फर्जी बनाए थे? यानी फर्जी बांड सिंडिकेट चला रही थी, ये कोई और नहीं दिया है, सहारा की कंपनी का के लोगों ने दिया। क्या नागेंद्र कुशवाहा जो बांड बनाए थे वो फर्जी थे? नागेंद्र कुशवाहा के लोगों ने जो बांड लोगों को दिया वो फर्जी था? जवाब दो इसका। सर इंदौर से भोपाल, मध्य प्रदेश से इंदौर आशुतोष सर, देश के जितने एजेंट हैं कितने एजेंट है कल ये कहे जाएंगे कि तुम्हारे बांड फर्जी थे और लिखित दिया जाएगा। आज नागेंद्र कुशवाहा को दिया गया है, कल वो सारे एजेंटों को दिया जाएगा कि तुम लोगों ने फर्जी बांड, मैंने खुलासा किया है, और ये बांड फर्जी इनकी ऑफिसों से हो रहा था तो लोग हमको कह रहे थे कि आप गलत सूचना दे रहे हैं, लेकिन इनकी ऑफिस से खुद ही लिखित रूप से दिया जा रहा है नागेंद्र कुशवाहा को कि तुमने अपने जितने कस्टमर है उनको फर्जी बांड दिए थे। तो ऐसे देश के 12 लाख कार्यकर्ता होशियार हो जाओ, आज नागेंद्र को लिख के दिया गया है, कल तुमको भी लिख के दिया जाएगा। और सच यही है कि फर्जीवाड़े का खेल खेल रहे थे ये लोग। अबे ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, इस पर मैं कल बात करता हूं। 1 घंटा 1 मिनट 2 मिनट बातचीत हम कर चुके हैं, कल हम फिर लाइव आएंगे। कन्हैया इस पर आप सवाल, इसका जवाब तैयार करके रखिए कि ये जो बॉन्ड के बारे में लिखा जा रहा है, एजेंट को ही कहा जा रहा है कि आप फर्जी बॉन्ड किए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। कल बात करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कल बात करते हैं कन्हैया।